नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। आज गोवर्धन पूजा है और श्री कृष्ण चेतना समिति की ओर से पटना के विद्यापति भवन में भव्य गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया। इस खास मौके पर राज्य के कोने कोने से यादव समुदाय के लोग आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। आइए सुनते हैं इस खास मौके पर आए लोगों ने क्या कुछ कहा। हम नवादा जिला से हैं। नवादा जी ये बताइए कि यहाँ नवादा जिला से चल के आए हैं सिर्फ गोवर्धन पूजा में हिस्सा लेने, जी क्या कुछ हासिल करके जा रहे हैं? अभी हमने मुख्य अतिथि के तौर पे लाली जी को सुना और उद्घाटन करता जो आए थे नंद किशोर जी। मैं दोनों को सुना और समझा और हमारे पूर्व न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद जी भी थे। कई एक बात बोले गौ को पालन करने के लिए किस तरह से समाज में चीज़ें विलुप्त होती जा रही है, इस सब चीज़ के बारे में बताए, सुने, अच्छा लगा। और ये सब चीज़ भी सही है कि आप मतलब इससे कहीं से कतराने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग के भगवान श्री कृष्ण छोटी सी उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठाए थे ब्रजवासियों को बचाने के लिए, इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए। हम लोग की जो जाति है यादव जाति, हम लोग यही जाति से हैं। हम लोग हर एक लोग को सेवा करने के लिए जानते हैं। इसीलिए इसी सफे से हम लोग आए थे और सुने, अच्छा लगा। और ये हम लोग प्रयास करेंगे कि हर एक जिला, हर एक गांव, कस्बा में हो गोवर्धन पूजा। ऐसे होता आ रहा है, लेकिन थोड़ा बड़ा हो, भव्य हो। इसके लिए तैयारी लेकर करके हम लोग यहाँ आए थे और अगला बार इससे भी बड़ा किया जाएगा। कृष्ण चेतना समिति के व्यवस्थापक हिमांशु कुमार और पप्पू यादव मौजूद हैं। हिमांशु जी, बहुत व्यस्त दिख रहा है, बहुत जल्दी में है। धन्यवाद रेड न्यूज़ योगेश जी, आपका धन्यवाद कि हमारे गोवर्धन पूजा समारोह में आप उपस्थित हुए। और आज कैसा रहा कार्यक्रम? कितना सफल रहा? जो सोचे थे वैसा हुआ? जो हम मन में सोचे थे वो भगवान कृष्ण वो इच्छा पूरा कर दिए। राजनीति अपनी जगह, राजनीतिक दल अपनी जगह और समाज अपनी जगह। हम मन में यही सोचे थे कि आदरणीय लालू जी और नंद किशोर जी एक साथ आवे और एक साथ मिलकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन करें। और दोनों भगवान कृष्ण की कृपा से एक समय पर उपस्थित हुए और दोनों का दल एक घूर विरोधी दल है, भाजपा राजद, लेकिन वो सब अलग है। ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये यादव समाज का पूजा था। वो दोनों ने एक साथ दीप प्रज्वलित करके पूजा का उद्घाटन किया। इसे और ये साबित कर दिया कि जहाँ समाज की बात होगी वहाँ हम एक साथ हैं। मैं तो भगवान कृष्ण का भक्त हूँ ही, और हमेशा हर दिन मैं पूजा जब करता हूँ तो एक अध्याय जरूर पढ़ता हूँ गीता का। और ये मेरे जहन में रहता है कि भगवान कृष्ण ने जब यहाँ बहुत सारी बातें हुई गोवर्धन पर्वत पे, कैसे क्या मुसीबत आई तो एक उंगली पे उठा के पूरे समाज को लेके उन्होंने उसका उद्धार किया। तो ये चेतना समिति और ये इस तरह के जो सम्मान समारोह होते हैं उसका आउटपुट निकल के आना चाहिए। ये आउटपुट निकल नहीं पाता है। यहाँ भाषण तो हो जाते हैं, भाषण देने के बाद फिर उसका, जैसे उन्होंने कहा, गोरेलाल यादव जी और कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ बनना चाहिए हॉस्टल, यादव हॉस्टल बनना चाहिए। यूनिवर्सिटी कैंपस हो, कैंपस से बाहर हो, कहीं भी हो, लेकिन यादवों को पढ़ने की सुविधा मिलनी चाहिए। जो नहीं मिलेगी तो कहाँ से पढ़ेंगे लोग। मैंने बीएससी LLB किया है, आकाशवाणी में 40 साल तक उद्घोषक रहा हूँ, अभी भी कमेंट्री कर रहा हूँ, छठ की कमेंट्री करता हूँ, गुरुद्वारे से कमेंट्री करता हूँ। तो मैंने पढ़ा है और पढ़ता रहता हूँ। अभी भी हर दिन एक कोई ना कोई पुस्तक जरूर पढ़ता हूँ, तभी मुझे नींद आती है। तो पढ़ने की परंपरा जो है ये हमारे समाज के लोगों में डालनी चाहिए। और मैं तो समझता हूँ कि सबसे बड़ी उपलब्धि कृष्ण चेतना परिषद की यही होगी कि वो हमारे समाज के दबे कुचले लोगों का उत्थान करें, उनके लिए स्कूल बनवाए, उनके लिए कॉलेज बनवाए, उनका सुगम जो भी हो सकता है, जो कर सकते हैं, जो मदद करने वाले लोग हैं, बहुत से अरबपति करोड़पति लोग हैं, तभी गोवर्धन पूजा सफल माना या तभी सफल माना जाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्ण चेतना समिति के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर मोहित कुमार। डॉक्टर साहब, आपने सुना कि गोवर्धन पूजा जो है तभी सफल माना जाएगा जब यादव समुदाय के लोगों को पढ़ाने के लिए आप लोग कुछ करेंगे।
तो आप लोग कुछ ऐसा करने जा रहे हैं? नहीं, ये जो है ना, जब लालू जी का रिजिम आया था, जब पहली बार सीएम बने थे, तो शिक्षा के मद में सबसे ज़्यादा खर्च जो है ऑल ओवर बिहार में, इंडिया में जितना राज्य है सबसे ज़्यादा खर्च बिहार में ही हुआ था, केरला से भी ज़्यादा हुआ था। जी जी। तो लालू जी को ये बात समझ में आ रही थी कि हमारे जो वंचित समाज है उनको पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, तो उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ बनाया, कॉलेज बनाया, स्कूल बनाया। तो उसके बाद हमारा जो एक तबका जो है जो पढ़ना चाहता था वो पढ़ के निकला है। लेकिन ये बड़ा ग्रेजुअल प्रोसेस है। हम लोग, आपको सुन के आश्चर्य लगेगा कि पिछड़े जातियों में 4% नौकरी में है, जो पॉपुलेशन उसका केवल 4% नौकरी में है, उसमें केवल हमारी हिस्सेदारी 1.1% है। जी जी। हाँ, वही मैं हाँ। रामपाल जी को बता रहा था मैं। तो 2.9 जो है बाकी कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, इलो लेता है। लेकिन विडम्बना ये है, और ये आरक्षण जो आप बता रहे हैं, आरक्षण का रखवाली जो है ना, वो बिल्ली है, एक कप एक में दूध रखा हुआ है, उसका काम केवल यादवों का है, केवल हम ही लोग उसका रक्षा कर रहे हैं, मजा कोई और ले। मजा कोई और ले रहा है। और हम लोग कहते हैं भाई हमको तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, आपके ही लड़ रहे हैं। तब भी आप जाके कभी भाजपा में गिरते हैं, कभी किसी का नया पार्टी बनाते उधर जाते हैं। आप हमको मजबूत किया तो आप मजबूत रहिएगा, क्योंकि आप तो 2.9% ले रहे हैं, हम तो 1.1 ही ले रहे हैं। सबसे ज़्यादा संख्या हमारी है, हमारी 17% बिहार में है पॉपुलेशन, तो हमको 17% में 1% मिल रहा है। आप 6% है तो आपको 2.1% मिल रहा है। तो आपको लड़ना चाहिए, आपकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, तो आपको तो मेरे लिए करना चाहिए ना, सोचना चाहिए। आप मेरे लिए सोच नहीं रहे हैं। जी जी। आप यदि हमारे सोचिएगा तो कब का हम उखाड़ के बिहार से बाहर कर देंगे। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आज का जो गोवर्धन पूजा का समारोह रहा, लालू जी आए, नंदकिशोर जी आ रहे, आप लोगों ने जिनको बुलाया सभी यादव समाज के सिरमौर लोग आ गए। कार्यक्रम तो भव्य हुआ। हाँ, भव्य, अच्छा लगा। एक्चुअली ये बड़े बड़े आदमी जो आते हैं उससे हमारा जोश जो है ना कई गुना बढ़ जाता है कि अगली बार और अच्छा करें, और आदमी को अवार्ड के लिए बुलाया। अभी आपने देखा होगा कि हमारे समाज से बहुत सारे लड़कों ने MCH किया है, मेडिकल में सबसे बड़ी पढ़ाई की है। उन लोगों की क्या है, बहुत सारे गायकोलॉजिस्ट थे, सबको बुला कर हम लोग सम्मानित करते हैं। उन लोग को एक्चुअली जो पढ़े लिखे आदमी को सम्मानित करने का ये पर्पस है कि आपको हम सम्मानित कर रहे हैं, हमारे समाज की जो गरीब गुरबा है उसको आप लोग मदद कीजिए। आप अभी बात हो रहा था क्या कि पढ़ लिख के मदद करना। जब पढ़ लिख के मदद करेंगे, उसको हमारा बच्चा देखेगा कि ये सामने वाला आदमी IAS है, IPS है, तो उसको बनने की इच्छा होगी। ये एक ऐसा मंच है जहाँ पर हम सबको बुलाते हैं, सम्मानित करते हैं, आने वाला जनरेशन दिखाते हैं, देखो तुम्हारा भी सम्मान तब बढ़े, तो तुमको भी सम्मान करेंगे जब तुम वहाँ तक पहुँच जाओगे। जी बिल्कुल। आप गोवर्धन पूजा में आए हैं, आप सुजीत जी हैं, ये बताइए कि क्या कहना चाहेंगे आज के पूजा के बारे में? ये तो बहुत ही खुशी की बात है। श्री कृष्ण चेतना समिति की तो बैनर के तहत हर साल, पिछले बार भी राधा कृष्ण मंदिर में हुआ था और इस बार विद्यापति सभागार में हुआ है। ये तो एक तरह से मैसेज देना हुआ समाज का कि किस तरह से श्री कृष्ण भगवान ने जब भी मानवता पर, चाहे मानव हो या पशु हो, जब सब खतरे में था, जब इंद्र अपने रौद्र रूप में थे, तो उस समय में सबों का रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण ने, लॉर्ड कृष्णा ने एक नाखून पर गोवर्धन पर्वत को उठा के मानव जाति को बचाने का काम किया। वो एक मैसेज था, वो प्राचीन काल का। और अभी भी ये व्यवसाय के रूप में लोग सदा समाज में बैकवर्ड में ज़्यादा ही गोवर्धन पूजा को मनाते हैं अभी। लेकिन दुर्भाग्य है, अभी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन भाजपा के पूर्व सांसद रामकृपाल यादव जी से ने पूछा कि आप लोग इतने दिनों से आप हैं और पटना का काफ़ी विकास हुआ, ठीक है, अभी भी यादव समाज का एजुकेशन लेवल अन्य जहाँ पर कोई सुविधा नहीं है जिस ज़िला में, उससे आपका क्यों कम है? उसने स्वयं स्वीकार किया कि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, हम आगे बढ़ेंगे नहीं। क्या आप जितने भी समृद्ध आदमी, जितने भी जो यादव में 30-40 साल 50 साल से आगे बढ़ गए, क्या कोई एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी जात उठाने का प्रयास किए हैं? हम लोग इसी में हैं कि जिस तरह से पटेल छात्रावास, जिस तरह से हरिजन छात्रावास, जिस तरह से आपका अल्पसंख्यक छात्रावास हर जगह बना है, बिहार में कहीं नहीं है।
एक राजू यादव ने अभी शुरू किया है बिहार शरीफ में, बस। तो हम लोग को इसके लिए तत्पर होके समाज को जागृत करने के लिए, बहुत गरीबी है, जिस तरह का आबादी है 15 से 16% यादवों की, चंद 1 से 2% लोग बहुत आगे निकले हुए हैं एजुकेशन में, पैसा में, लेकिन मैक्सिमम लोग अभी भी आपका गाय और भैंस पर ही डिपेंड है। एक भैंस पर पूरा परिवार चलता है, उसको हायर एजुकेशन के लिए उसके पास पैसा नहीं है। तो ये चिंता करने का जो संविधान के तहत जो आरक्षण, जो 1990 के तहत से जो हम लोग को आरक्षण मिला, जो उसमें हम लोग आगे बढ़े, या पढ़ लिख के इंजीनियर, डॉक्टर या प्रोफेसर जो आगे बढ़े, तो उनका दायित्व बनता है कि अपने समाज के आदमियों को जागृत करें, उनको कहे कि भाई आप एक रोटी कम खाओ, एक शाम मत खाओ, लेकिन पढ़ो। बिना पढ़ने का कोई उपाय नहीं है। तभी हक हुकूक अपना समझोगे, अपना अधिकार के लिए लड़ाई लड़ोगे, अन्यथा वो आपको टिकने नहीं देगा। गोवर्धन पूजा के मौके पर श्री कृष्ण चेतना समिति की ओर से लालू स्टूडियो के फाउंडर नागेंद्र राय जी को भी सम्मानित किया गया है। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपने मीडिया की दुनिया में, फोटोग्राफी की दुनिया में एक मुकाम हासिल किया, एक मतलब कहते हैं कि इतिहास रचने का काम किया है। आज आपको श्री कृष्ण चेतना समिति की ओर से सम्मानित किया गया है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा। हम लोग का समुदाय के लोग एकत्र हो रहे हैं, कुछ विकास का काम कर रहे हैं। हम लोग इस धरती पर कुछ काम करने के लिए ही आए हैं, अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। जी जी। आपका ये आपको लगता है कि जो आपने काम किया है वो बहुत ही अनमोल काम है? जी, बहुत अनमोल काम है। आप सोचिए एक फोटो का कितना कीमत होता है। और मेरा सौभाग्य हुआ कि रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और केंद्रीय कितने मंत्री, और यहाँ तक जब फिल्म लाइन के भी राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, सबका फोटोग्राफी करने का हमको मौका मिला। जी जी जी। एक मतलब इतिहास रचने का काम किया। जरूर, अपने लेवल पर तो बहुत अच्छा काम हुआ है। अब लालू जी का जितना यादगार फोटो है लगभग हम ही खींचे हैं, चाहे मेरा बच्चा खींचा है। आज भी मेरा बच्चा जो है से लालू जी के साथ काम कर रहा है। काफ़ी दिनों से जुड़ा हुआ हूँ। शुरू में जब स्थापित हुआ था कृष्ण चेतना समिति, उसी समय से मैं जुड़ा रहा हूँ और बिहार शरीफ में मैं रहता हूँ और योग से संबंधित मैं प्रशिक्षण देता हूँ। मेरा वहाँ पर प्रशिक्षण संस्थान है और नालंदा विश्वविद्यालय में मैं योग का शुरुआत कराया था और अभी चल रहा है सफलतापूर्वक। और अभी मैं नालंदा इंजीनियरिंग कॉलेज में योग काउंसिलर के रूप में हूँ। मैं चाहता हूँ कि समिति का कार्य जो है व्यवस्थित रूप से चल रहा है, बहुत खुशी है। और भी इसमें आगे की ओर इसमें सुधार होते हुए और भी कार्य हो, जैसे विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप और हॉस्टल का प्रबंध होनी चाहिए, ताकि इस समाज के जितने भी मेधावी छात्र छात्राएं हैं वो लोग इससे लाभान्वित हों। मैं ये चाहता हूँ। और योग का अभ्यास करें। योग का अभ्यास से उनको मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक तीनों लाभ मिलता है। इसलिए इसमें वो लोग भी ध्यान दें और नियमित रूप से अभ्यास। जो आपने अपना कीमती समय दिया, ये श्री कृष्ण चेतना समिति 1995 से लगातार 29 वर्ष से गोवर्धन पूजा बिहार के मेन राजधानी में धूमधाम के साथ मना रहा है। और ये कृष्ण चेतना समिति यही संदेश देना चाहता है कि यादव समाज को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से एकजुट किया जाए। और हम लोग का मेन उद्देश्य है कि श्री कृष्ण चेतना समिति से बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों को जोड़ा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति को जोड़ा जाए और बृहद पैमाने पर पूरे ये बिहार राज्य में इस संगठन को फैलाया जाए। तो सुना है आपने यादव समुदाय के लोगों को, जिनका साफ कहना है कि यादव समुदाय की जनसंख्या तो बड़ी है, लेकिन पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम है, गरीबी है और अशिक्षा है। ऐसे में यादव समुदाय के जो लोग आगे बढ़ गए हैं, एक मुकाम हासिल कर लिए हैं और पैसे जिनके पास काफ़ी ज़्यादा हैं, उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि समाज को आगे
खींचने का काम करें, जो लोग पीछे छूट गए हैं उन्हें आगे बढ़ाने का काम करें। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।